Brief summary of previous class. ठीक है, पिछली क्लास में मैंने ऐसा बताया था कि काउंटलेस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स की में कोशिश यही रहती है कि हम किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करें, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हुई दिखती है हमें। एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे किए जाते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग लूप में करंट फ्लो नहीं करता है अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी है तो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रही है तो कोई करंट नहीं फ्लो करता है। लेट अस से ये मान लो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है, और ये लार्ज मैग्नेट है जिससे एक्चुअली तो लाइन इसकी ऐसे होने लगेंगी, और अगर यहाँ साउथ है तो कुछ इस तरह से होने लगेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लूप को बहुत छोटा अज्यूम करें या फिर इन मैग्नेट्स के पोल्स को बहुत लार्ज अज्यूम करें तो ऐसा पॉसिबल है कि बीच में बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोग, ठीक है, जितना ज्यादा फास्ट इंक्रीज करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एरिया को, ठीक है, हाफ करते हैं, 1/4 करते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी अकॉर्डिंगली चेंज होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि एरिया की भी प्रोपोर्शनल होती है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट होता है, ठीक है, और फाइनल फॉर्म, ठीक है, फैराडेज लॉ कहलाता है। और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप के अराउंड इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है, अगर उस क्लोज लूप से अटैच सरफेस के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है और क्लोज लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो लूप के अराउंड इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द अटैच सरफेस के इक्वल होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो सेंस होगा वो हमेशा इसी तरह से होगा कि वो चेंज को, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, ठीक है। हमारे पास कोई भी लूप है, लूप किसी भी शेप का मान लो है इस तरह से, तो लूप के अराउंड ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है या नहीं, ठीक है। तो लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे पता करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो डिफाइंड ही है सरफेस के अक्रॉस, तो हम इस लूप के साथ ऐसा सरफेस अटैच कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि सरफेस कैसा भी हो सकता है, लेकिन सरफेस की बाउंड्री में ये लूप होना चाहिए। सरफेस के अक्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारे लूप के अराउंड इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है, ठीक है, ये इस लूप के अराउंड इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वो d∅dt के इक्वल होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमरस क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लेते हैं जो कि डायरेक्टली इसी लॉ पर बेस्ड है, ये फैराडेज लॉ पर बेस्ड है। हमें बस देखना है कि हमारा जो लूप है उसके साथ अटैच सरफेस के पास फ्लक्स कितना है, किस रेट से चेंज हो रहा है, यही यही हमारे लूप के अराउंड इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी। और इंड्यूस ईएमएफ का सेंस भी तुम लेंज लॉ यूज करके बता सकते हो, ठीक है। लेंज लॉ का मतलब यही होता है कि इंड्यूस ईएमएफ का सेंस हमेशा इसी तरह से होगा कि वो जो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा,
ओके, अच्छा इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। तुम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि फैराडेज लॉ ऐसा कह रहा है कि, या लेंज लॉ ऐसा कहता है कि लूप के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो चेंज इन फ्लक्स को स्टॉप कर लेगा। ठीक है, स्टॉप नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्टॉप करने का मतलब उसको नलिफाई नहीं कर पाएगा, अपोज करेगा। अपोज करने का क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि समझाने के लिए कह रहा हूँ, मान लो हमारे पास, ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसी लूप है। ठीक, इस तरह से हमारे पास लूप है। ठीक है, मान लो, मान लो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये मैग्नेट है। ठीक है, नॉर्थ साउथ, ये वाला पार्ट जो है बोर्ड के प्लेन के बाहर है, ये वाला पार्ट बोर्ड के प्लेन के अंदर है। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो हम इसको धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे ला रहे हैं। ठीक है, मान लो, ठीक है, ऐसे तो ऐसे तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बार मैग्नेट की वजह से। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि लेट अस से इसको नीचे ले जाने की वजह से किसी टाइम इंटरवल में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ना, ये जब पास आएगा तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। यहाँ पे डेल्टा बी इधर होगा। समझाने के लिए कह रहा हूँ, मान लो कि जो डेल्टा बी है ना 2 टेस्ला है, या डेल्टा बी मान लो 0.2 टेस्ला है। ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो लेंज लॉ कहता है कि इस चेंज को अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ और करंट आएगा। यानी कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इस तरह से आएगा कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो इंड्यूस करंट का सेंस क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ये इंड्यूस करंट है। लेकिन अब तुम्हें लगने लगता है कि इंड्यूस करंट की वैल्यू इतनी होगी ना जिससे कि 0.2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। ऐसा नहीं है, वो चेंज को नलिफाई नहीं कर पाएगा, चेंज को अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब है चेंज स्लो होगा। ठीक है, हम जितनी तेजी से चेंज को, जितनी तेजी से हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, फैराडेज लॉ उसको प्रोहिबिट करेगा। और लूप के अंदर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडेज लॉ की वजह से आ रहा है वो चेंज को स्लो करेगा। कि चेंज अभी भी होगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, लेकिन उतनी फास्ट नहीं हो पाएगी जितनी कि हम मैग्नेट्स को यूज करके करना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत, हालांकि ये बहुत ही खराब एनालॉजी है। कि फ्रिक्शन से तुम इसको कंपेयर करोगे तो अगर तुम इसको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इसके मोशन को स्टॉप नहीं कर पाएगा, रिलेटिव मोशन को रोक नहीं पाएगा, लेकिन रिलेटिव मोशन को अभी भी एटलीस्ट अपोज करेगा, स्लो करेगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ वैसा ही हमारे लूप के अराउंड जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो, उसको प्रॉब्लम है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। वो चाहता तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही ना करे, ठीक है, लेकिन अगर चेंज कर दिए तो उसको अपोज करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा और चेंज को स्लो करेगा। तो उतना फास्ट नहीं होगा जितना कि हम एक्सटर्नली करना चाहते हैं, या एक्सटर्नल एजेंट जितना ज्यादा चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, change in the interfere with the current in a current carrying loop। नहीं, वो जो सारे पॉइंट्स है ना, ये तुम्हारा बहुत ही जेन्युइन और वैलिड क्वेश्चन है। वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, उसमें इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ये सब पॉइंट्स डिस्कस होंगे। ठीक है, फर्कली का क्वेश्चन है कि ठीक है, ये जो हमारे पास कॉइल है, इसमें कोई हमने बैटरी का सोर्स नहीं लगाया था और हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो इसके अंदर करंट आ गया। इन क्वेश्चन है कि अगर मान लो हम इसमें बैटरी भी लगा देते हैं, इसमें ऑलरेडी पहले से करंट है, ठीक है, तो फ्लक्स के चेंज करने की वजह से इसमें जो टोटल या फाइनल करंट होगा वो किस तरह से आएगा। ठीक है, मतलब कि जो पिछला करंट था उसके साथ जो नया करंट है, इंड्यूस्ड करंट, वो बिना बैटरी के जितना था अभी उतना ही आएगा, या कुछ और भी हो रहा होगा। या फिर मान लो मैं बैटरी की कोई वेरिएबल करंट सोर्स लगा देता हूँ। मान लो यहाँ पे हम बैटरी लगा रहे हैं और रेजिस्टर लगा रहे हैं, उसके अंदर करंट वैरी कर रहे हैं, और ये जो करंट है ना
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड खुद भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर के फिर कॉइल के अंदर ही इंड्यूस करंट ला सकती है क्या? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी कुछ टाइम में आएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आसान आराम से बढ़ते हैं, इतनी जल्दी क्या है। पहले हम सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। अभी हम सिंपल एक कंडक्टिंग लूप इमेजिन कर रहे हैं और उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा रहे हैं। फ्लक्स चेंज करने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, किधर आएगा, ये फैराडेज लॉ से हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं जिनमें कि तुम्हें कंडक्टिंग लूप के अराउंड करंट की सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। ठीक, करंट, सिर्फ करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, तो हमारे पास ये कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है। लेटेस्ट से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एग्जिस्ट कर रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये वाली मतलब आज की क्लास में हम लोग फैराडेज लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताना ही मैं भूल गया। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में एक कंडक्टिंग लूप को रख दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एग्जिस्ट कर रही है और बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रही है तो फिर एक एक करके बताओ। ये तो सब कोई तुम सब लोग बता सकते हो। अगर इंक्रीज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? और थर्ड पार्ट है डिक्रीज कर रही है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, लेंस लॉ की प्रैक्टिस है ये। ठीक है, तभी इसके आगे क्वेश्चन दिया जाएगा। बताओ करंट की डायरेक्शन किधर होगी इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग? हाँ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह इंक्रीज हो रही है। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम और टाइम के साथ लाइंस बढ़ते जा रहे हैं, लाइन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट का सोर्स, करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तब तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। सॉरी, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट जीरो होगा। ठीक है, इसको लिख देता हूँ एंटी। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड डिक्रीज कर रही है तो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ और करंट आएगा और वो इस बार क्लॉकवाइज आएगा। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, थोड़ा मिलता जुलता। इस बार हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, और एक नॉर्मल विदाउट एनी सोर्स ऑफ करंट एक नॉर्मल सर्कुलर लूप है। ठीक है, बार बार सर्कुलर ही क्यों, नहीं कोई भी लेंगे,
किसी भी तरह का लूप लेंगे तो फैराडेज लॉ एप्लीकेबल है। और बताया गया है कि ये जो स्ट्रेट वायर है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। पूछा जा रहा है कि इस सर्कुलर लूप में इंड्यूस्ड करंट का सेंस क्या होगा अगर करंट की वैल्यू यहाँ पर बता दी गई है। ठीक, करंट की वैल्यू यहाँ पर बता दी गई है। इधर रखते हैं। करंट की वैल्यू है क्वेश्चन में आई नॉट ई रेस्ट पर माइनस बी टी। ये तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ये बताओ कि किसी भी टाइम में करंट का सेंस क्या होगा, बताओ। सेंस ऑफ करंट। ओके, जल्दी बताओ। अरे तुम आंसर नहीं दे रहे हो, लग रहा है समझ में नहीं आया शायद इसका। ठीक है, सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके अराउंड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड का सेंस क्या होगा, राइट हैंड रूल से। ठीक है, कुछ इस तरह से यूं होगा। तो सर्कुलर लूप के अंदर हर पॉइंट पर ना मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, हालांकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ है। ठीक है, पास में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग होगी, ठीक, और दूर चलते चलते मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है वो तुम लोगों को पता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, हम डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जा रहे, हमें बस ये पता करना है कि हमारे लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, या ऐसा कह लो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो टाइम से, ठीक है, टाइम के साथ हमें पता है कि करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और करंट की वैल्यू, वायर में करंट की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड वीक होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और हमारे सरफेस के अक्रॉस बोर्ड के प्लेन के बाहर का जो फ्लक्स है डिक्रीज करेगा। तो लेंस लॉ कहता है बाहर की तरफ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो बाहर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस्ड करंट आएगा, और इंड्यूस्ड करंट का जो सेंस होगा वो कुछ क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, चलो ये दोनों तो तुमने बता दिए। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसको भी तुम लोग कोशिश करो सही से सॉल्व करो। लेटेस्ट से हमारे पास ना कॉइल्स हैं, और ठीक है, देखता हूँ अगर ये फिगर आ गया होगा इसमें तो नहीं है, पहले से करके रखना चाहिए था, मैंने अभी ऐड किया तो। कि यहाँ पर मैंने ऐसा बोला कि जिसने भी नहीं सुना फिर से सुन लो। यहाँ पर मैंने ऐसा बोला कि हमारे लूप के अक्रॉस, लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। हमारे लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स की डायरेक्शन है। ठीक है, फ्लक्स बाहर की तरफ है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट डिक्रीज कर रहा है वायर में। करंट डिक्रीज करने का मतलब हर जगह पर ये सब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। ठीक है, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस रीजन में डिक्रीज कर रहे हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि फील्ड डिक्रीज करने का मतलब हर पॉइंट पर फील्ड डिक्रीज हो गया, एरिया तो सेम है, फील्ड डिक्रीज हो गया, मतलब कि बाहर की तरफ फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है।
तो ये करंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, करंट ऐसे फॉल कर रहा है, ये तो तुम्हें ग्राफ पता ही है। तो करंट इसमें फॉल कर रहा है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, बाहर की तरफ फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो बाहर की तरफ फ्लक्स डिक्रीज करने का मतलब है बाहर की तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस करंट आएगा, वो कुछ ऐसे आएगा कि इंड्यूस करंट का सेंस कुछ यूं होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब तो ठीक है। सुहाना में तो पॉइंट समझा नहीं, लूप के अक्रॉस नहीं, इसके अंदर हर पॉइंट पर फ्लक्स अलग अलग है, ठीक है, हर पॉइंट पर लाइन डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन हम किसी लूप के अराउंड अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करते हैं, तो हम अपने लूप के अंदर टोटल फ्लक्स देखते हैं कि टोटल फील्ड लाइंस कितनी है, और वो जो टोटल फ्लक्स है लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस, वो टोटल फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उसी के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होगी इस कॉइल की, तो उसी के अकॉर्डिंग करंट भी आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, इसको थोड़ा सोच समझ करके आंसर देना। तो हमारे पास दो ऐसे सिलेंड्रिकल ऐसे बार्स हैं, ठीक है, इस तरह से हमारे पास सिलेंड्रिकल बार्स है, ठीक है। ठीक है, और इसमें हम इस तरह से, ठीक है, वायर्स की कॉइलिंग करें, और कॉइलिंग एग्जैक्टली कैसे करें वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉ करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर ना बैटरी है, और यहाँ पर रेजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पर स्विच है, ठीक है, स्विच है, इस तरह से स्विच भी हुआ, ठीक है। और कॉइलिंग कैसे की है, कॉइलिंग कैसे की है, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग इसको देख करके समझ पाओ कि कॉइल मतलब वाइंडिंग कैसे की है, कि तुम्हें थोड़ा समझ में आए। मतलब ये सोलेनॉइड है एक तरह से, ठीक है। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है किस तरह से वाइंडिंग की है। और हमारे पास यहाँ पर दूसरा भी एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर सेकेंड वाइंडिंग है, सेकेंड कॉइल है, ठीक, कॉइल इस बार कुछ यूं है, ठीक है। और इस बार हमने कॉइल यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया, और यहाँ से फिर इसमें गया, यहाँ से फिर इसमें गया, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस, और इसके बीच में हमने ए और बी के बीच में एक दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, ठीक, तुम्हें समझ में आ रहा है एग्जैक्टली कैसे कि वायर्स की कैसे वाइंडिंग की गई है, ये अच्छे से क्लियर है, फिगर से समझ में आ रहा है। ये स्विच है, हाँ, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, लेटर से आर, ठीक है। ये गैप मतलब ये अलग अलग सिलेंडर से मान लो, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है, वो गैप से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है, ये सबसे पहला पार्ट है, स्विच एस, इसका आंसर करो, स्विच एस इज ओपन, ठीक है, स्विच एस इज ओपन आफ्टर हैविंग क्लोज्ड
after having closed for long time। ठीक है, ये पहला पार्ट है, इसको तुम लोग पहले पता करो, कि तब तक मैं दूसरे पार्ट्स लिख देता हूँ। इस कॉइल का नाम है कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल बी is brought closer to part C, R is decreased while switch is on। सॉल्व करो। सबसे पहले पार्ट का क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तीनों पार्ट हो गया कि अब मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सब मेरे मेरे सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, अपना बाद में करना। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है कि स्विच बहुत टाइम से क्लोज्ड है। जब हम क्लोज कर रहे होंगे तब तो फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन बहुत टाइम से क्लोज है, तो क्लोज होने का मतलब है कि इसमें करंट किधर से जाए, ऐसे जाए। करंट ऐसे जाने का मतलब है लूप के अंदर करंट यूं, ठीक है। और इस तरह के करंट का मतलब है राइट हैंड रूल से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, कुछ इस तरह की होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होंगी। ठीक है, और इनमें से बहुत सारी लाइंस कॉइल बी से पास कर रही होंगी। ठीक है, बहुत सारी लाइंस कॉइल बी से पास कर रही होंगी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हम अचानक से, ठीक, बहुत सारी फील्ड लाइंस कॉइल बी से पास कर रही होंगी, सेट हो गई होंगी, कॉइल बी में फ्लक्स कांस्टेंट हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि स्विच को अचानक से हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, अचानक से ओपन कर देते हैं, तो ओपन करने से क्या होगा? ओपन करने से क्या होगा? हम देख सकते हैं कि कॉइल बी में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, तो जैसे ही हम स्विच को ओपन करेंगे ना, ये सारी फील्ड लाइंस डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फील्ड लाइंस डिसअपियर होने का मतलब है, फील्ड लाइंस डिसअपियर होने का मतलब क्या है? पहले फील्ड लाइंस इधर की तरफ थी, ठीक है, और डिसअपियर होने का मतलब चेंज इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि राइट वर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो राइट वर्ड डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट आएगा। ठीक है, तो राइट वर्ड डायरेक्शन में तुम राइट हैंड रूल से सोचोगे, राइट हैंड रूल से सोचोगे, राइट वर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इधर हमें प्रोड्यूस करना है, तो राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे, और कॉइल में करंट ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, तो वो इधर से आके ए से बी करंट की डायरेक्शन होगी, इसमें हम बोलेंगे ए से बी की तरफ। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, मुझे कैलकुलेशन वाले, न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चंस लेने हैं अभी, इसको जल्दी से एक और करवा देता हूँ। अरे बी टू ए कैसे आएगा? पहले तो तुम ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है ना, मैं चलो इसको हटा देता हूँ। स्टार्टिंग में एक ही लाइन ड्रॉ कर, मैग्नेटिक फील्ड यूं है ऐसे की तरह। क्वेश्चन में बोला गया कि स्विच जब हम ओपन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद नहीं पूछा गया, स्विच ऑफ करने के बाद पूछा। जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे, तो ये जो लाइन है
डिसअपियर हो जाएगी ना, लाइन गायब। कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? स्टार्टिंग में फ्लक्स, इनिशियली फ्लक्स इधर की तरफ है, इनिशियली इसको मैग्नेटिक फील्ड रहने देता हूँ, इनिशियली फील्ड इधर की तरफ है और फाइनली क्या है, फील्ड 0 हो गया है। अगर चेंज पूछा जाएगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आया, ठीक है, उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए इंड्यूस करंट होना चाहिए। या दूसरा तरीका हम ऐसे सोच सकते हैं कि स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होकर के 0 हो गई है, तो लेंस लॉ कहता है कि चेंज को अपोज करना। अगर इधर राइट वर्ड डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो राइट वर्ड डायरेक्शन में ही इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे कॉइल में करंट आएगा। तो राइट डायरेक्शन में करंट, राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, राइट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। तो करंट इधर आ रहा है, करंट रेजिस्टर के क्रॉस करंट कैसे जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। रेजिस्टर में पूछा गया है। अब तुम लोग ये मत बोलना कि तुमने कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस समझा था, तो मेरा इतना एक्सप्लेनेशन तुमने वेस्ट कर दिया। ए भी रेजिस्टर, ठीक है। बी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, खुद से तुम लोग सोच लेना, ठीक है। बाकी उसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो तुम लोग बताना अभी, ठीक है। मेरा आंसर तुम लोग बस अपना आंसर मैच करा लो, ठीक है। मैं बी से ए के लिए बता देता हूँ। अब स्विच हमारा क्लोज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे की तरह सेट हो गई है और हमें बोला गया है कि इस पूरे, ठीक है, इस पूरे सेटअप को, इस पूरे कॉइल बी को हम इधर की तरफ कॉइल ए के पास लाते हैं। तो जब कॉइल ए के पास लाएंगे तो क्या होगा, कॉइल ए के जब पास लाएंगे तो हमारे कॉइल बी के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी राइट वर्ड डायरेक्शन में। कॉइल बी के अक्रॉस राइट वर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, तो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस करंट है। और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड रूल से बोलेंगे, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस करंट का सेंस कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो बी से रजिस्टर के अंदर बी से करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक, ये होगा बी से, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड 2t² ऐसे कुछ भी 10t + 4t टेस्ला। रेडियस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है और रेडियस की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इंड्यूस्ड करंट, करंट का मतलब सेंस भी और मैग्नीट्यूड भी एट t = 5 सेकेंड। सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व किया, कितना है? सबसे पहले इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करी है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस्ड करंट का सेंस कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो, उसके लिए हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी d5/dt, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ पहले, ठीक है। और d5/dt की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B.A
वो बी ए के इक्वल होगा। इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया भी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तुम चेक कर लो, ये वैल्यू कितनी आ रही है, इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी आई, तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और डी बी अपॉन डी टी, और ये वैल्यू आ जाएगी 4t + 10 पाई आर स्क्वायर 4t + 10। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या आएगी, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या आएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो, हाँ वेरी गुड, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑन कैपिटल आर 4t + 10, और t की वैल्यू तुम t की वैल्यू 5 रख करके 5 सेकेंड पर क्या इंड्यूस ईएमएफ होगा और करंट होगी, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन आ ही जाए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक लेंस लॉ का क्वेश्चन रह गया, मैं चेक कर रहा हूँ। उबैद, तुम जो कह रहे हो ना लास्ट वाला, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। मैं ठीक है, सुहाना, अरुजा, तुम लोगों ने वो लास्ट वाला पार्ट, वो कॉइल वाला क्या था जिसमें रेजिस्टेंस हम डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन ना बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक, कॉइल यहाँ पर रखा गया, या कॉइल को इस साइड रखने गया, एक ही बात है, किसी भी साइड रखो। ये है क्वेश्चन में पूछा है, कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट का की डायरेक्शन हमेशा हमेशा क्लॉकवाइज है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज है, इसका आंसर बताओ जल्दी जरा, और फिर एंटी देन क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज है, ठीक है, ए बी सी डी। हाँ, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो हमें मूविंग चार्ज की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। मूविंग चार्ज, मान लो कोई भी प्लस क्यू चार्ज है, ये किसी डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उधर थंब को रखते हैं, राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसके वजह से इधर की तरफ जाए, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके लेफ्ट प्लेन में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो राइट हैंड रूल से बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसका ऑपोजिट होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ना इनसाइड द प्लेन ऑफ बोथ प्रोड्यूस है हमेशा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हमेशा इनसाइड द प्लेन ऑफ बोथ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोथ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट का सेंस क्या होगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस करंट नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज से या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ना, तो हम इतना तो श्योर होकर, देखिए इसका एरिया तो सेम है हमेशा, हमें इस कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स देखना है, एरिया तो हमेशा सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, सेंट्रल लाइन तक इलेक्ट्रॉन आएगा, सेंट्रल लाइन तक आने में हमेशा, सेंट्रल लाइन तक आने में, सॉरी मिड पॉइंट तक आने में हमेशा कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही होगी। कि यहां से यहां तक ना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड इंक्रीज कर रही है, तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस करंट आएगा। तो स्टार्टिंग में इंड्यूस करंट तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा पता है, इसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मिड पॉइंट को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिड पॉइंट को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, फिर से सुनो तुम लोग, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ सबसे पहला पॉइंट है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस लाइन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो तुम चेक कर सकते हो कि इसके लेफ्ट प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस होगी राइट हैंड रूल से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, अगर पॉजिटिव रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, लेकिन नेगेटिव है तो इसका उल्टा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो लेफ्ट प्लेन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, और राइट साइड वाले प्लेन में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है, अपने स्ट्रेट लाइन के अलोंग हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी क्योंकि वो इसी लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होते जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है क्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तुम लोगों को बताया है क्यू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, जितने पॉइंट चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, फ्लक्स हमेशा इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन फ्लक्स सेम नहीं रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोअर हाफ में ट्रैवल कर रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से लूप के अंदर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन से इस लूप की डिस्टेंस कम होते जा रही है, इलेक्ट्रॉन से इस लूप की डिस्टेंस कम होते जा रही है, और डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं कह सकते हैं, हम बोलेंगे जब तक ये इलेक्ट्रॉन के मिड पॉइंट तक आ रहा है तब तक हमेशा लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, लूप के अंदर वाले पॉइंट पर डाउनवर्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। तो उसको नलीफाई करने के लिए, ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट ऐसे ही आएगा कि इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस्ड करंट का सेंस कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन मिड पॉइंट से जब ऊपर जाएगा ना, मिड पॉइंट से जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो अब ये फ्लक्स जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगी और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि और फील्ड लाइन ऐसे डिक्रीज करने लगी, ठीक है, इस तरह से। और अगर डिक्रीज कर रही है तो इस बार क्या होगा पता है, मिड पॉइंट से ऊपर जाते टाइम इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो चेंज को अपोज करने के लिए इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये कॉइल, और इनसाइड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
करने के लिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक, तो पहले एंटी है, फिर बाद में क्लॉकवाइज है। चलो अब ज़्यादा टाइम हो गया है, तो हम लोग अभी क्लास कंक्लूड करते हैं।